Hello students, welcome to part 1 of lesson 3.2, a lesson in life from a beggar. ने भिखारी बेगर का मतलब होता है भिखारी। भिखारी के जीवन से एक सीख। लेसन का मतलब होता है सीख। ये एक स्टोरी है जो कि सुधा मूर्ति ने लिखी है, जिनके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया इसके पहले। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया हुआ है इस स्टोरी में कि किस तरह उनकी एक परिचित थी मीना, उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई एक भिखारी से जो उनको सीख मिली उसके कारण। मीना इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो ये ऑथर हैं सुधा मूर्ति, उनकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका नाम है मीना। शी इज़ एन LIC ऑफिसर अर्निंग अ गुड सैलरी। वो एक LIC ऑफिसर है और उसकी बहुत अच्छी सैलरी भी है। बट देयर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर। लेकिन अब इतना होने के बाद भी, एक अच्छी जॉब होने के बाद, अच्छी सैलरी होने के बाद भी कुछ एक अजीब सा उसका नेचर, बर्ताव उसका थोड़ा अलग ही था। शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी। वो हमेशा दुखी रहती थी। वेन एवर आई मेट हर आई वुड स्टार्ट टू फील डिप्रेस। और जब भी मैं उससे मिलती थी मुझे खुद ही डिप्रेशन की फीलिंग होना स्टार्ट हो जाती थी, यानी मेरे मन में भी निराशा भरना स्टार्ट हो जाती थी। इट वॉज एज दो हर ग्लूम एंड सिनिसिज्म हैड अ वे ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर्स। ऐसा लगता था कि उसका जो दुख है और उसकी ये जो सिनिसिज्म है, सिनिसिज्म का मतलब होता है उपेक्षावादी दृष्टिकोण, जो किसी भी चीज़ में अच्छाई देखी नहीं सकती है, हर चीज़ को एक वो निगेटिव नज़रिए से ही देखती थी। तो वो जो चीज़ थी वो दूसरों तक पे ही स्प्रेड हो जाती थी, फैल जाती थी। शी नेवर हैड एनीथिंग पॉजिटिव टू से ऑन एनी सब्जेक्ट और अबाउट एनी पर्सन। कभी भी उसको सकारात्मक बोलने के लिए कुछ रहता ही नहीं था किसी सब्जेक्ट पर या किसी व्यक्ति के बारे में। कभी भी वो सकारात्मक नहीं बोलती थी। फॉर इंस्टेंस, जैसे मैं एग्जाम्पल अभी दूँ यहाँ पर, तो आई माइट से टू हर, ये सुधा मूर्ति उसको बोलती थी, मीना डिड यू नो राकेश हैज़ कम फर्स्ट इन हिज स्कूल। कि जब मैं बताती थी कि मीना आपको पता है क्या कि राकेश अपने स्कूल में फर्स्ट आया है, तो मीनाज इमीडिएट रिस्पॉन्स वुड बी टू बिलिटल द अचीवमेंट। तो उसका बिल्कुल एकदम तुरंत जो उसका रिस्पॉन्स होता था वो ऐसा होता था कि जो उसकी जो अचीवमेंट है उसको कम कर देना। नेचुरली हिज फादर इज़ अ स्कूल टीचर, शी वुड से। तो वो क्या बोलती थी कि हाँ हाँ ठीक है, वो उसने स्कूल में टॉप किया तो कौन सी बड़ी बात है, उसके तो पिता स्कूल टीचर ही हैं। इफ़ आई सेड मीना श्वेता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इज़न्ट शी। अब जब कभी ये बोलती थी ऑथर मीना को कि मीना श्वेता एक बहुत सुंदर लड़की है, तो मीना वुड बी पेसिमिस्टिक। फिर मीना बिल्कुल निराशावादी बातें किया करती थी। व्हेन ए पोनी इज़ यंग ही लुक्स हैंडसम। तो क्या उसका जो आर्ग्यूमेंट रहता था वो कैसा रहता था, ये देखो कि जब पोनी है, खच्चर है, तो जब वो छोटा होता है, यंग होता है, तो वो हैंडसम ही लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इट इज़ एज दैट मैटर्स। तो एज, जो उम्र है व्यक्ति की, वो इम्पॉर्टेंट होती है। उम्र के हिसाब से तो सभी को यंग एज में अच्छे ही लगते हैं। वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर रुको। श्वेता विल बी अग्लियर दैन एनीवन यू नो। श्वेता तो जितने भी तुम लोगों को जानती हो उन सबसे कुरूप दिखेगी। इस तरह का निराशावादी दृष्टिकोण था उसका, मीना का। मीना इट्स अ ब्यूटिफुल डे, लेट अस गो फॉर ए वॉक। अब तीसरा एग्जाम्पल दे रही हैं सुधा मूर्ति जी कि वो क्या कह रही हैं कि मीना को बोल रही हैं कि मीना इज़ अ ब्यूटिफुल डे, इट्स अ ब्यूटिफुल डे, ये बहुत ही सुंदर दिन है आज, बहुत सुहाना मौसम है, चलो वॉकिंग करने के लिए चलें। नो, द सन इज़ टू हॉट, बहुत गर्मी है। एंड आई गेट टायर्ड इफ़ आई वॉक टू मच, और अगर मैं बहुत ज़्यादा चल लेती हूँ तो मैं थक जाती हूँ। बिसाइड्स हु सेज वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, देयर इज़ नो प्रूफ। और किसने कहा है कि वॉकिंग, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, कोई प्रूफ तो है नहीं। दैट वॉज मीना। 3 एग्जाम्पल्स देकर सुधा मूर्ति जी ने ये प्रूव किया है कि मीना इस तरह की निराशावादी दृष्टिकोण से भरी हुई महिला थी। शी स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली। अकेले वो एक अपार्टमेंट में रहती थी क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो दिल्ली में रहते थे। शी वॉज एन ओनली चाइल्ड एंड हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वो अपने घर में एक इकलौती ही थी संतान, और उसकी ऐसी हैबिट थी कि वो हर चीज़ के बारे में कंप्लेंट करती थी, एक एक चीज़ के बारे में कंप्लेंट करती थी। किसी भी चीज़ को वो नेचुरली एक्सेप्ट करती ही नहीं थी। नेचुरली शी वॉज नॉट अ वेरी प्लेजेंट कंपनी। तो इस तरह से वो एक अच्छी कंपनी नहीं थी। एंड नो बडी वॉन्टेड टू विजिट हर, और इससे कोई भी उसके घर जाना पसंद नहीं करता था। देन वन डे मीना वॉज ट्रांसफर टू बॉम्बे। फिर एक दिन क्या हुआ कि मीना का मुंबई में ट्रांसफ़र हो गया। बॉम्बे इसका पहला नाम था, आजकल मुंबई बोलते हैं हम। बॉम्बे वॉज द ऑफिशियल नेम ऑफ मुंबई अंटिल 1995। 1995 तक उसका नाम बॉम्बे था। एंड सून वी ऑल फॉरगॉट अबाउट, और जल्दी ही हम मीना के बारे में भूल गए।
मैनी ईयर्स लेटर, अब बहुत सालों के बाद, आई फाउंड माई सेल्फ कॉट इन द रेन एट बॉम्बे फ्लोरा फाउंटेन। मुंबई में CST से आप थोड़ा दूर जाएंगे तो एक एरिया आएगी फ्लोरा फाउंटेन। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का ही बना हुआ फाउंटेन है, बहुत सुंदर है, ग्रीक आर्किटेक्चर इसमें। तो वहाँ पर ये सुधा मूर्ति जी गई और वहाँ पर बारिश आ रही थी, तो वहाँ पे वो अटक गई। इट वॉज पोरिंग एंड आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला। बारिश आ रही थी और इनके पास एक अम्ब्रेला नहीं था। आई वॉज स्टैंडिंग नियर अकबर अलीज़, तो अकबर रोड है वहाँ पर, अकबर अली है वहाँ पर, एक बहुत ही पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर है, इसका नाम है अकबर अली। बहुत ही फेमस डिपार्टमेंट स्टोर है वो। वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड, सबसाइड का मतलब होता है कम होना या स्टॉप होना। तो वो रास्ता देख रही थी कि किसी तरह बारिश कम हो और फिर वहाँ से निकले। सडनली आई स्पॉटेड मीना, तो वहाँ खड़े खड़े अचानक उनको मीना दिख गई। माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू रन इवन इन दैट पोरिंग रेन। और तो उनका पहला रिएक्शन क्या था, पहली प्रतिक्रिया क्या थी कि वो, उनको लगा कि वो दौड़ के जाएं और मीना के पास जाएं इवन इन दैट पोरिंग रेन। तो वो दौड़ के मीना के पास गई। आई वॉज एंशियस टू अवॉइड बीइंग सीन बाय हर, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया, दौड़ के जाने की उनकी इच्छा थी लेकिन वो नहीं गई। आई वॉज एंशियस टू अवॉइड बीइंग सीन बाय हर, उनको ऐसा लगता था कि मीना उनको ना देखे। हैविंग टू लिसन टू हर नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अभी अगर मीना ने उनको देख लिया तो फिर से वो आ जाएगी और फिर से वो अपना निराशावादी बातें करना स्टार्ट कर देगी, कंप्लेंट्स करना शुरू कर देगी, जिसका कि कोई एंड नहीं होगा, नेवर एंडिंग। हाउएवर आई कुडंट एस्केप, लेकिन ये बच नहीं सकी क्योंकि शी हैड ऑलरेडी सीन मी, ऑलरेडी मीना ने इनको देख लिया था। अब आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ लेसन 3.2।